आज का जो प्रसंग है यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक कबूतर ने बताया कि यह 5 प्रकार की स्त्रियां घर में लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। जो भी मनुष्य इस कहानी को एक बार सुन लेगा उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, कुछ समय पहले की बात है। रतनपुर नाम के गांव में एक साहूकार जी रहा करते थे। साहूकार जी के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके भंडार धन धान्य से भरे हुए थे। साहूकार जी का व्यापार बड़े ही अच्छे से चल रहा था। गांव के सभी लोग और आसपास के नगर के भी सभी लोग साहूकार जी का बड़ा आदर सम्मान करते थे। प्रिय दर्शकों, साहूकार जी की जो पत्नी थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। साहूकार जी की बड़ी इज्जत करती थी और उनका बहुत ध्यान रखती थी। साहूकार जी अपनी पत्नी के स्वभाव से बड़े प्रसन्न थे। प्रिय दर्शकों, उसी गांव में साहूकार जी के घर के पास एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहा करता था। वह कबूतर और कबूतरी बड़े प्रेम से अपने घोंसले में रहा करते थे। कबूतर गांव में जाता और अपने लिए दाना पानी खोज करके लाता। इधर कबूतरी भी अपने पति का बहुत आदर सम्मान करती थी, बहुत प्रेम से बात करती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन कबूतरी अपने पति कबूतर से पूछती है कि पिया जी, यह साहूकार बहुत धनवान है। गांव में सबसे ज्यादा धनवान यह साहूकार है और पूरा गांव इस साहूकार का बहुत आदर सम्मान करता है। इसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसके बच्चे, इसकी पत्नी और इसके माता पिता सभी बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसके घर में इतनी सुख शांति क्यों है? कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ऐसा क्यों है स्वामी? तब प्रिय दर्शकों, कबूतर कहता है कि प्रिय, उसकी पत्नी में वह 5 प्रकार के लक्षण हैं, जिनके कारण उसकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। मैं तुम्हें कहानी एक सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें समझ में आएगा कि जिस स्त्री में यह 5 लक्षण होते हैं वह साक्षात लक्ष्मी होती है और जिस घर में ऐसी स्त्रियां रहती हैं वहाँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी धन की कमी नहीं आती। प्रिय दर्शकों, कबूतरी कहती है कि स्वामी, मैं आपकी कहानी बहुत मन लगा करके सुनूंगी। आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए। कबूतर अब अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कबूतर कहता है कि प्रिय, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब दंपति रहा करते थे। वह दोनों पति पत्नी आपस में खूब लड़ाई झगड़ा किया करते थे। उनके घर में कोई सुख शांति नहीं थी। वह पति अपनी पत्नी से बहुत परेशान था और उसके माता पिता भी अपनी बहू से बहुत परेशान थे। वह जो स्त्री थी वह अपने पति और अपने सास ससुर का कोई आदर सम्मान नहीं करती थी। हर बात में उन्हें पलटकर जवाब दिया करती थी। घर पर कोई सफाई नहीं रखती थी। रसोई में कभी खाना समय से नहीं बनाती थी। बेचारे बूढ़े माता पिता अपनी बहू के ऐसे व्यवहार से बहुत दुखी थे। सवेरे लेट सोकर उठती, उसके बाद अपने श्रृंगार में लग जाती, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती और कोई कुछ कहता तो उसे पलटकर 2 जवाब देती। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, वह दंपति रह रहे थे। कबूतर आगे कहता है कि हे प्रिय, एक दिन की बात है। वह दोनों पति पत्नी किसी बात पर झगड़ा करने लगते हैं। कई देर तक उनका झगड़ा चलता है। वह आदमी कहता है कि तुम हमारे घर का कोई ध्यान नहीं रखती हो, हमारे माता पिता की सेवा नहीं करती हो, सारा दिन बस अपने कमरे में पड़ी रहती हो, बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो।
इस प्रकार नहीं चलेगा। प्रियदर्शकों, पति की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी को बहुत क्रोध आता है। क्रोध में वह भी बहुत जवाब देती है। कहती है कि अगर अपने माता पिता की इतनी ही चिंता है तो नौकर लगा लो, मुझसे इतना काम नहीं बनता है। तुम किसी नगर के राजा नहीं हो जो तुम मुझे सुख दे रहे हो। गरीबी में मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ एक घर में रह रही हूँ, इतना ही बहुत है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे पति पत्नी की बहस इतनी बढ़ जाती है कि वह पत्नी अपने पति को बेलन फेंक करके मार देती है। रसोई में से बेलन लेकर आती है और अपने पति को फेंक के मारती है। बेलन लगने के कारण अब उसके पति के सर से खून आने लगता है। अपनी पत्नी की ऐसी हरकत को देखकर वह बेचारा आदमी क्या करता, क्रोध में उसके पास जाता है और उसे एक चाटा मार देता है। अब क्या था, पति के हाथ उठाते ही उसकी पत्नी को बहुत क्रोध आता है। वह तुरंत अपने दोनों बच्चों को लेती है, अपना कुछ सामान बांधती है और अपने पीहर के लिए निकल पड़ती है। प्रियदर्शकों, रात का समय था, माता पिता सो रहे थे। अपने दोनों बच्चों को लेकर वह निकल पड़ती है। उसका पति उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। कहता है कि मेरी बात सुनो, घर छोड़कर ना जाओ, रात का समय है, अकेले कहाँ जाओगी। परंतु प्रिय दर्शकों, वह पत्नी बहुत गुस्से में थी। अपने पति की एक नहीं सुनती है। अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने पीहर के लिए चल देती है। रात के अंधेरे में चलने में उसे बहुत डर लग रहा था, परंतु क्रोध मनुष्य से अक्सर गलत काम करवाता है। क्रोध में वह चलती जा रही थी। कुछ देर बाद जंगल का रास्ता आ जाता है। अब जंगल के रास्ते वह बेचारी स्त्री अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रही थी। कुछ देर आगे चलने पर एक साधु महाराज की कुटिया थी। कुटिया में साधु महाराज अभी जाग रहे थे। वह देखते हैं कि एक जवान स्त्री अपने छोटे बच्चों को लेकर जा रही है। साधु महाराज सोचते हैं कि आगे तो जंगल बहुत घना है, जंगली जानवर घूमते हैं, ऐसे में इस स्त्री का ऐसे अकेले जाना सही नहीं है। साधु महाराज उस स्त्री को आवाज लगाते हैं, परंतु वह सोचते हैं कि अगर किसी ने देख लिया कि मैं आधी रात में एक स्त्री से बात कर रहा हूँ तो ना जाने मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। प्रियदर्शकों, अब वह उस स्त्री के पास जाते हैं और उसे अपनी कुटिया के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि पुत्री, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी रात में जंगल से कहाँ जा रही हो। प्रिय दर्शकों, तब वह स्त्री साधु महाराज को सारी घटना सुनाती है। वह पूरी बात बताती है कि किस प्रकार हमारे पति से हमारा झगड़ा हो गया और हमने उन्हें बेलन फेंक कर दिया। इसके बदले में उन्होंने हमें एक चाटा मारा और हम घर छोड़कर आ गए। सारा घटनाक्रम सुनने के बाद साधु महाराज अपने धीमे स्वर में कहते हैं कि पुत्री, इस प्रकार अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हें पीहर जाना ही है तो तुम्हें सूर्यास्त के बाद नहीं निकलना था, सुबह चली जाती। रास्ते में आगे जंगल बहुत घना है और तुम्हारे साथ छोटे बच्चे हैं, इस प्रकार तुम्हारा अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। एक काम करो, तुम वापस लौट जाओ। परंतु प्रियदर्शकों, वह स्त्री तो बहुत गुस्से में थी। वह वापस कहाँ लौटने वाली थी। वह कहती है कि साधु महाराज, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं वापस तो नहीं लौटूंगी और कभी उस आदमी के घर नहीं जाऊंगी। तब साधु महाराज कहते हैं कि ठीक है पुत्री, आज रात तुम मेरी कुटिया में अंदर सो जाओ और मैं बाहर सो जाऊंगा। प्रियदर्शकों, कबूतर आगे कहता है कि हे प्रिय, अब साधु महाराज उस स्त्री और उसके बच्चों को अपनी कुटिया के अंदर सुला देते हैं और खुद कुटिया के बाहर आकर सो जाते हैं। अब अगला दिन होता है। दिन होते ही वह स्त्री जाग जाती है और अपने बच्चों को लेकर कुटिया से बाहर आती है। साधु महाराज अपनी कुटिया के बाहर साफ सफाई कर रहे थे।
तब वह स्त्री कुटिया से बाहर आकर और साधु महाराज से कहती है कि स्वामी, आपने रात में अपनी कुटिया में हमें सोने दिया, मेरे बच्चों को और मुझे सहारा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु अब दिन निकल चुका है और अब हमें किसी जानवर से कोई खतरा नहीं है। बहुत से लोग इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। अब आप हमें इजाजत दीजिए, हम अपने पीहर के लिए निकलना चाहते हैं। स्त्री की बात सुनकर साधु महाराज कहते हैं कि पुत्री, जैसा तुम चाहो संभाल कर जाना। प्रियदर्शकों, साधु महाराज को प्रणाम करके वह स्त्री अपने पीहर के लिए आगे बढ़ती है। कुछ देर चलने के बाद उसका पीहर आ जाता है। अब वह अपने पिता के घर पहुंचती है। पिता और उसकी माँ देखते हैं कि अपने दोनों बच्चों को लेकर हमारी पुत्री आ रही है। पुत्री को देखकर माता पिता समझ जाते हैं कि हमारी बेटी अकेली आई है, इसका मतलब है हमारे दामाद और हमारी पुत्री के बीच में जरूर लड़ाई झगड़ा हुआ है। प्रियदर्शकों, अब उस स्त्री का भाई अपनी बहन को अंदर लेकर जाता है, उसका सामान लेकर जाता है और पूछता है कि बहन, तुम्हें छोड़ने जीजा जी नहीं आए, तुम अकेली क्यों आई हो? स्त्री के पिताजी भी पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? ऐसा लग रहा है कि तुम